इन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। फांसी के बाद और तमाम जो उसमें और इनके साथ के क्रांतिकारी थे, किसी को आजीवन कारावास, हंसते हुए जो देश पे कुर्बान हो गए, उन सब मुजाहिदों को हमारा साथियों, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो पूरे देश के स्तर पर लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को आज कानपुर में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इलाहाबाद से के राय जी आए हुए हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, इलाहाबाद शहर में होने वाले तमाम कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होते हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं आप। आज आप इस कार्यक्रम में एज ए वक्ता के रूप में हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है सर? काकोरी एक्शन के 100 वर्ष पूरे होने पर एक सेंटेनरी प्रोग्राम का सूत्रपात काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया और यह कार्यक्रम न सिर्फ स्वागत योग्य पहलकदमी है, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस कमेटी को इस प्रदेश के हर शहर में आने का मौका दिया जाए। आज जब देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, जब शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, जब दंगाइयों के हाथ में इस देश की जमहूरियत, इस देश के राष्ट्रीय झंडे को सौंप दिया गया है, जब नौजवान के सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं, जब स्त्रियां अपने अस्मत को बचाने के लिए हर तरह से हार चुकी हैं, ऐसे में उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक नए समाज के संघर्ष की बुनियाद डालने का जो काम होगा, जो युवा पीढ़ी जिसको अपने हाथ में लेगी। 17 साल के खुदीराम बोस की शहादत हुई थी, 23 साल के भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले थे, 26 साल के अशफाकुल्ला ने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी थी, जी जी। 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल ने इतनी बड़ी लड़ाई का नेतृत्व करते हुए, इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करते हुए और आज़ादी के आंदोलन की सबसे सशक्त धारा को स्थापित किया था, वो क्रांतिकारियों की धारा। 27 साल में उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। तो आज युवा पीढ़ी को चाहिए कि जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए दिया है, कम से कम यह पीढ़ी उस देश के नवनिर्माण के लिए अपना समय का सदुपयोग करे और इस तरह के आयोजनों को उत्साहित प्रोत्साहित करे। बहुत सुंदर सर। सर, बात यह है कि आज का जो युवा वर्ग है, हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज कार्यक्रम किए जाते हैं या इस प्रकार की जो विचारधारा है, जो हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं, तो उसको लेकर के जब चलने की बात हम करते हैं तो युवा तबका कहीं ना कहीं आज इन चीजों से दूर जाता हुआ दिखता है। देखिए, सीधे सीधे सत्ता का, व्यवस्था का दुष्प्रचार है कि युवा भगत सिंह की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा, युवा क्रांतिकारियों से अपने को दूरी बरत रहा। आज भी देख लीजिए, युवा को तो छोड़ दीजिए, जी जी, जिस तरह से दिल्ली के पूरे सरहद को 13 महीने तक लाखों किसान घेरे रहे। लोग कहे किसान कामचोर हो गया है, किसान अनाज बेचकर गांजा खरीदने की आदत डाल रहा है। 13 महीने तक दिल्ली पर घेरा पड़ा रहा, 750 किसानों की कुर्बानी हुई और इस देश का बौद्धिक वर्ग उनके पक्ष में था। आप देख लीजिए, नागरिकता आंदोलन के समय हिंदुस्तान के 137 पब्लिक पार्कों में जी 99% मुस्लिम महिलाएं, जिनको कहा जाता है कि वो अपने घर के ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठते, वो उस पब्लिक पार्कों में दिन रात बैठी रही और मोदी जैसे व्यक्ति को घुटने के बल झुका दिया। आज आप अपने हाल में देखिए, पैर रखने के लिए, तिल रखने के लिए जगह नहीं है। तो आप अगर सही दृष्टिकोण और सही दृष्टि से कोई कार्यक्रम, अगर भगत सिंह का आयोजन भाजपा करेगी, जी जी,
तो हाँ। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि नौजवान भाजपा वाले भगत सिंह का अनुसरण करेगा? अरे एक क्रांतिकारी, एक प्रगतिशील, एक लोकतांत्रिक विचार का आदमी इनको याद करे, क्योंकि ये उन्हीं विचारों के कारण इस देश के लिए कुर्बान हुए थे। हमारे बीच में आज हम लोगों के साथ अशफाक उल्लाह खां के वंशज, उनके प्रपौत्र अफाक उल्लाह खां हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो अफाक जी से मेरा ये प्रश्न है कि कैसा लग रहा है इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, क्योंकि आप एक क्रांतिकारी परिवार से जुड़े भी रहे हैं और आज का जो युवा वर्ग है किस प्रकार से इन क्रांतिकारियों के विचारों को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहा है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में मौजूद जो संस्थाएं हैं वो जो प्रोग्राम करती हैं उसमें लगता ऐसा है कि ये लोग शहीद परिवार को प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो उनके नेताओं तक सीमित होकर रह जाते हैं। जी जी। सबसे पहली बात तो हमारी यह है, सबसे शहीदों को सबसे बड़ी निशानी यही है कि सरकार को चाहिए सबसे पहले जो पहले बहुत पाटकर थे 8th क्लास हाई स्कूल में, पहले शहीदों का अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और सबका दिया हुआ था, पेपर होते थे। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि शहीदों को ऊपर पाठ्यक्रम बनाएं, हाई स्कूल इंटर के पेपर हों, ताकि उससे यह है कि आगे आने वाली जो नस्ल है उसे पता चले कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है। बिल्कुल, माने कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से लगातार पाठ्यक्रमों से हमारे शहीदों महापुरुषों को दूर किया जा रहा है, उनको यथोचित स्थान पाठ्यक्रमों में दिया जाए, हमारे सिलेबस में दिया जाए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी उनके विचारों से रूबरू हो पाए, समझ पाए उनको। समझ पाए, वरना तो ऐसी हल्के हल्के हालात ये आएंगे कि शहीदों को जाने। आज आप नए किसी भी बच्चे से पूछें कि देश के आज़ादी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम, वो तो कौन अशफाक उल्लाह खां, कौन भगत सिंह, जी जी, कुछ जानता नहीं है। जब तक पाठ्यक्रमों में आप नहीं लाएंगे, जब तक लोगों को एहसास होगा कि मेरा देश कैसे लोग आज़ादी हुई है, सबसे पहले लाना चाहिए। जो बड़े बड़े जितने भी हैं आज सब नेताओं के नाम, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, फला एयरपोर्ट अच्छा है, सबके नाम रखें, उसका एक 50% एक हिस्सा एक होना चाहिए, ताकि जो शहीद अपने हैं राजगुरु अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सबके नाम पे रखे जाएं, ताकि उनकी वहाँ मूर्तियाँ हों, लोग उनका जीवन परिचय जाके पढ़ें। जब ही लोगों को देशभक्ति आएगी कि मेरा देश कैसे आज़ाद हुआ, इन वीरों ने अपना खून बहाया है, तब देश आज़ाद हुआ है। यार कहाँ सब जाता सब दिन जा साथ में। क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत इंकलाब जिंदाबाद नारे को भी इसी शहर में गढ़ा गया और इस नारे को गढ़ने वाले हसरत मोहानी साहब कानपुर में ही रह करके उन्होंने जो क्रांतिकारियों का साथ दिया और इस नारे को गढ़ा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आगे बोलूं उसके पहले एक बार उस नारे को हम सब दोहराएं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, यही जज्बा उन क्रांतिकारियों के अंदर था और जिसको हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और इसका बहुत सा साधारण सा मतलब है कि रिवॉल्यूशन लॉन्ग लिव्ड। आखिर और मुसलमान भी पढ़ेंगे तो हमारी लड़ाई में शामिल ही होंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। इन हरामजादों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये रही यार समाजी मंदिर, एक भी दीवार समूची न बचे। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी लाश कहीं से ढेर पर मिलेगी। होश में और पाक मियां, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम एक हिंदू नहीं मुसलमान हो। हम और तुम एक ही कौम के हैं। हाँ, हम और तुम एक ही कौम के तो हैं, मुसलमान मुसलमान। और ये मत भूलो मियां कि तुम्हारे काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर है। अरे मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं, इन मासूमों को पहला फुसलाकर मंदिर तोड़ने निकल जाए, घर जलाने निकल जाए, बस्तियां उजाड़ने निकल जाए। बस जबान संभाल कर बात करो शफात। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बिस्मिल हम मुसलमानों कैसे दबाने की कोशिश कर रहा है? और मुझे ताज्जुब होता है